Hello, good evening, everyone. My name is Atharvan. Welcome to this second day of the startup tech update. आज हम सबसे पहले तो देखेंगे एसेंशियल चीज कि आपको करना क्या है। सबसे पहला चीज अगर आपको वेब ऐप या फिर किसी भी तरह के वेबसाइट फिर जैसे HTML इमेजेस वेब एप्स तो उसके लिए आपको कुछ चीजें डालना। तो यहाँ पे मैं अपने आईडी से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एंटी ग्रेविटी। देखो यहाँ पे आपको एंटी ग्रेविटी तो रखना ही है, VS कोड को भी रखना है। तो यहाँ पे हम एंटी ग्रेविटी का डाउनलोड फाइल डाउनलोड यहाँ पे सबसे पहले लिंक को क्लिक कर लेना है हमें। फिर विंडोज अगर आपके पास है उसे ARM 63, और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि कौन सा मीनिंग कौन सा आपका प्रोसेसर सपोर्ट करते तो विन प्लस आई सेटिंग्स है यहाँ पे। एक मिनट, सिस्टम यहाँ पे अबाउट। तो देखो इंटेल रहेगा या AMD रहेगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये देखो यहाँ पे 64 बिट है, यहाँ पे भी लिख के रहेगा। या फिर सीधा सीधा इंटेल को देख लो, प्रोसेसर में इंटेल है या AMD, तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड फॉर X60 इसी को डाउनलोड कर लेना। और एक और चीज है, ये जो मेरे पास स्पेक्स है यानी कि 12th जनरेशन का इंटेल का i5 1235, ये सच में बहुत बेकार स्पेक्स है। और इससे कम में तो अभी आप मत करना। और ये विंडोज 11 प्लस 16 GB मैंने रैम डाल दिए थे इसका मतलब 8 GB के रैम है। दोनों 3200 मेगा ट्रांसफर सपोर्ट करते हैं, बट थोड़ा सा हमें ना सही स्टेबलाइज करने के लिए दिक्कत होता है। तो ये 266 पे ही सेट है। बाकी आप आगे जितनी रैम आती स्पीड आती उतना आपको मतलब जितने पैसे उतनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर डाउनलोड फॉर X64 आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर में, बट ये लैपटॉप के लिए। और डाउनलोड फॉर्म X64 वो भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास तो खैर फिलहाल है। चलो फिर भी आपको सेटअप करके दे, ठीक है। ये देख लो आप, हो गया। मैं देता हूँ पर से बाकी कुछ इसी तरह आपको यहाँ पे और सर्च करना है। कंट्रोल T मैंने किया, कंट्रोल T और प्रेस दोनों को करना है। ये देखो कंट्रोल T, कंट्रोल प्लस है, ये बेसिक शॉर्टकट है ताकि इजीली आप काम कर सकते हैं। तो अभी हम सर्च करेंगे VS कोड। देखो तो जैसे मेरे पास जो है वो मिनिमम स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो इसमें ना आपको Win11 का ये वाला click करना है। ठीक है, अभी इसका भी डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा रहता है ये, देखो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। हाँ, तो देखो इस तरह से कुछ ऐसे इंस्टॉलिंग रहेगा। और बाकी तो खैर सेटअप आप समझ सकते हो। आई डोंट थिंक आई वांट टू टेल यू, एटलीस्ट इतना तो। नहीं समझ आएगा तो सेटअप कॉन्फ़िगर फिर ये सब तो आप करना जानते ही हो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलो अभी हम कंट्रोल के टास्क के बाद टास्क मैनेजर इसके ऊपर हम अभी सर्च करते हैं एंटीवायरस। चलो हो जाती है ये देखो। कभी भी ना आप एंटीवायरस को ना मीनिंग बैनर को भी आपके लिए इंस्टॉलेशन दिखाना था मुझे।
बट मुझे उसे यूज नहीं करना तो मैंने बंद कर दिया। बाकी आप लॉगिन तो करना एटलीस्ट वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेस्कटॉप को रीअरेंज कर लेंगे। शॉर्ट में ये रिफ्रेश व्यू स्मॉल ऑटो रेंज ये सब आप कर सकते हैं। ये तो आगे देगा आपका टर्मिनल जब कोड आप इंस्टॉल करोगे तो VS Code। तो ये रहा VS Code, ये रहा एंटीवायरस। तो ये देखो पहले जो आईडी था, पहले जो वर्जन थे 2.0 तो पहले तो उससे आप डायरेक्टली आईडी की मदद से यूज कर सकते थे, बट अभी ना आईडी को अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप इसका ये आईडी बट कोई काम का मुझे नहीं लगता है, बहुत वेटेड रहता है वो भी। ये देखो इधर ये दोनों के दोनों मेरा प्रोसेसर अच्छे से चला। और एक और मैंने जैसे मेरे लिए एसेंशियल नहीं आप कर सकते। मैं जस्ट मैंने मतलब आप समझ सकते हो। ये देख लो आप मैंने ना एनजेड की कोड डाल एनजेड की ये मतलब ऐसे बेसिक चीजें हैं जो कि आपने कर सकते चाहिए। ठीक है ये मेरे प्रोसेसर का लोड 100%। ये आप समझ ही सकते हो मतलब ये प्रोसेसर 100% पे चल रहा है जबकि इसकी क्लॉक स्पीड कम है। टेम्परेचर जबकि नीचे में मैंने कूलिंग फैन लगाया, तो इस वजह से मैं प्रेफर करूंगा कि एल्डर ये जो प्रोसेसर इनिशियली है इससे कम या इसके बराबर प्लीज मत बाय करना, इससे थोड़ा सा अधिक। जैसे इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ आपको अमेजोन पे। मेरे ख्याल से अब ये रन कर रहा है 60 to 65। मैंने जब खरीदा था तो मैंने केवल 36 पे करा था। मतलब आप समझ सकते हो इतनी बेकार चीज को अगर वो बेच रहे इतने अच्छे खासे प्राइस पे तो कोई अच्छे लैपटॉप को खरीदना आज के समय में नो वन बिल्कुल। तो यार मतलब मेरे कीबोर्ड और मेरे भी थोड़ा सा खराब है। तो ये देखो जैसे ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है ना, तो इसके लिए आपको आर्म वाला डाउनलोड करना पड़ता है उससे। तो देखो मेरा डेल का है मैं जानता हूँ ग्राफिक्स मेमोरी कनेक्टिविटी रैम टेक्नोलॉजी 4 GB डेल गैस ऐसा का नहीं चाहिए 500 और मेरे फोन का हमें ढूंढना पड़ेगा L73520। ये थोड़ा आगे चला गया। ये भी एक बार के लिए आपको प्रोसेसर को प्रेफर कर सकते थे जो ये 7530 का। बट फिर भी मैं तो कहूँगा मत ही करो क्योंकि देखो मैं तो बोल के जिस बहुत अभी जो हाल में मेरे लैपटॉप का खराब है तो मैं अभी कर नहीं सकता मेरी लग पे है। मैं बहुत दिक्कत देते थे रैम साइज ये 8 GB की ये तो ये वाला अभी अगर आप अफोर्ड कर पाते हो किसी तरह से तो फिर ये थोड़ा सा ले लो। वैसे तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि मिनिमम बेस रखो एक। फिलहाल मेरा देख लो ये 3520 ये बहुत कसम से मतलब आपको माइनक्राफ्ट भी बहुत हैंडल करेगा आपका इसमें। आप ये खा लो या ये खा लो है सेम है। दोनों के दोनों बस अलग अलग नाम से दिख रहे हैं बट है सेम चीज। कसम से आप मतलब डिस्प्ले भी सेम है हर एक चीज। बस नाम अलग करके वो 1000 एक्स्ट्रा। बट मैं तो कहूँगा
एक अच्छा लैपटॉप ले, तो एक कभी मिनिमम 16 रखो, फिर थोड़ी 32 में चलेगा, और 68 को तो हटा ही दो। देखो, विंडोज चलाने के लिए मिनिमम चार्ज, और फिर ये माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर कोटिंग। हेलो। हाँ, तो एक्चुअली हमारे नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट से नहीं, वो दूसरे लग रहा था, थोड़ी दिक्कत तो दे रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बोला। बाकी लेनोवो एक बार चेकआउट कर सकते हो आप, लेनोवो के मैं भी प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई भले ये मैंने वो के अच्छे उतने कम प्राइस पॉइंट पे उतने अच्छे ऑफर करते, बट तो अच्छे, जैसे ये देखो उससे कम में 16 GB 512, आपको स्टूडेंट हो तो आप इफेक्टिव होने सब मिलेगा, है दैट इज फार बेटर देन माइन, इसलिए मैं कहता। और फिर जैसे मेरा तो कहना है कि आप लॉक लो, जैसे लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट को समझ सकते हैं, बैक टू द टॉपिक। आप जैसे इसमें हम यहाँ पर ये नए कन्वर्सेशन है ना, तो प्रोजेक्ट बनाया था ऐड फोल्डर, इस पे डेस्कटॉप पे वापस आ जाएंगे हम, न्यू फोल्डर नहीं छोड़ो, क्योंकि मेरे साथ कृषि क्षेत्र है, तो मैं वैसे कि एस के स्पेस 004 एन, सेलेक्ट करके मैंने नाम नाम में 004, फोल्डर नहीं, ये अब आपका प्रोजेक्ट में डल गया। फिलहाल आप बैकग्राउंड को ओपन कर देते हैं, ये ओपन, फिर अल्ट टैब, फिर ये आगे इसमें ना ओपन फोल्डर ही नहीं ओपन करूँगा, डेस्कटॉप 0, मैंने किया तो ना, कोई भी कोड वो एडिट कर रहे तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कैसे 004 ओपन हो गया, अब हम इसे बोलते हैं create a next dot js for us to cl। अभी हम देखते हैं ये इस तरह से, सबसे पहले ये चेक करेगा, ये आ गया। ये सब चीज को ना समझना पड़ेगा आपको, वेब एप्स क्या होते हैं, लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो लैंडिंग पेज मतलब सिंपली एक HTML पेज है, जो जैसे यहाँ पे एक HTML पेज रहता है, तो वो मैंने एक तरह से आपका लैंडिंग पेज रहता है। तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए दे दिया, तो हम इसे बोल देंगे ओके कंटिन्यू। ठीक है, तो ये चला गया, अब ये टास्क को खुद से बनाएगा, खुद करेगा, ये देखो।
नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही रख देता हूँ कि भाई हम इसका करते हैं। बट होता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ तो उस तरह से मेरे सारे के सारे चीज किए हुए सेटअप हट जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, ऑटोमेटिकली सब अच्छा निकल के देना चाहिए, तो मैं भी मान लो एआई समझ, तो मेरे लैपटॉप पे मैं कहा था गई है, मैंने इन लैपटॉप पे रिप्लाई करना आपके लिए बहुत बेकार है। तो देखो शुरू भी हो गया बना, बट फिर भी जैसे आप एक अच्छे लैपटॉप को खरीदने पे यूज कर पाओगे तो साल भर के लिए टेंशन फ्री की नहीं होते रहे। वो आप इस लैपटॉप पे यूज कर सकते हो। तो खैर आपको तो इंतजार करना ही है, हम भी कर रहे हैं। चलो नॉर्मल, अब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, नॉर्मल को हो गया तो बेसिकली ये तो एक तरह से ना डिक्शनरी है। जैसे आपका जो कोड है, तो ये डिक्शनरी उस हर के हर एक चीज को एक्सप्लेन करती है सीपीयू को। उसके बाद फिर जब आप npx बिल्ड डालते हो prompt, तो फिर वो क्या करते हैं, पूरे की पूरे ऐप को ट्रांसलेट कर देते, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश आपको नहीं समझ आती है, हिंदी नहीं समझ आती है, जैसे आप अगर अदर स्टेट से हो जाओ, बिहार के हो गए, या फिर समझो आप महाराष्ट्र के हो, अब आपको कंफ्यूजन है कि भाई हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वैसे में आप हिंदी की जगह डायरेक्टली इंग्लिश में भी सुन सकते हो। उसके बाद ये देखो, अभी मैं आपको दिखा के लाइव दिखाऊंगा, तो इसमें ये जो देव है, ये जो बिल्ड है ना, ये मैंने हमें क्या करते, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन पूरा का पूरा बिल्ड करके दे देते कि लो भाई, ट्रांसलेटेड वर्जन। और आपको हर बार, मतलब जैसे ही आप कोई भी कोड अपडेट कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, सबसे पहला चीज npm इंस्टॉल, उससे क्या करेगा, वो सारे के सारे नेसेसरी फिर से डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स चाहिए वो तुरंत में डाल देगा। उसके बाद npx npm और run build, तो ये स्क्रिप्ट रन करने पे ये पूरा ट्रांसलेटेड पूरा एक बुक बना देगा, जो कि वो रख लेगा एक जगह पे, नेक्स्ट फोल्डर डॉट नेक्स्ट करके। उसके बाद अब कभी भी नेक्स्ट देव क्लिक टाइप करते हैं, तो वो जो डॉट नेक्स्ट के मदद से निकला हुआ मीनिंग, उसे जो समझा रहता है, वो पूरा का पूरा चीज, मतलब जो भी सामान रहता है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के ही क्या दिखाना है, क्या करना है, वो पूरा चीज करना शुरू कर देता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो गए ये से यहाँ पे। तो अच्छा, अभी मैं कमेंट्स में आप बताओ कि मैं क्या चीज के ऊपर बनाऊं, लैंडिंग पेज, रिज्यूमे बिल्डर, और क्या क्या, और फिर ये आप देख सकते हो बिल्ड। तो दोस्तों इसी तरह आपको कंटिन्यू करते जाना है, मीनिंग कंप्लीट होगा। मेरे पास तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, ये देखो एक मिनट, इतने, एक और शायद ही इसमें मिसिंग है, शायद नहीं, वो, हाँ, ये देखो इसमें मैंने पूरी 12 चेक्स की, मुश्किल से मैंने 3 महीने, एक्चुअली वो 3 महीने दिखा रहा है, बट मैंने तो एक्चुअली में मैं 3 दिन में किया है ये। तो ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
तो बिल्ड वेरिफिकेशन में हर एक चीज ओके निकल गया। ये आपका हो गया। तो ये रहा आपका इनिशियल सेटअप फॉर एक लैंडिंग पेज बनाना, कुछ भी। ठीक है, तो मैं तो प्रेफर कर रहा हूँ कि आप डेस्कटॉप को यूज करो। डेस्कटॉप जरा था पॉइंट, यहाँ पे फोल्डर बनाओगे ना तो आपको इसलिए अपने हर एक कोड बनते जाएंगे। ठीक है, तो हमें आगे काम शुरू नहीं रखना चाहिए। तो आज के दिन के पूरे वर्क के लिए थैंक यू।